दोस्तों, हर साल एक तिथि आती है जब हारे का सहारा अपनी दिव्य लीला से भक्तों के जीवन में खुशियों का रंग भर देते हैं। वह कौन है जिनका नाम लेते ही हर संकट टल जाता है? वह कौन है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था? वह हैं खाटू श्याम जी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, 1 नवंबर को खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तब पूरे वातावरण उनकी भक्ति से सराबोर हो उठेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस विशेष दिन पर बाबा श्याम को कौन सा गुप्त भोग सबसे ज़्यादा प्रिय है? वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अर्पित करने मात्र से ही बाबा अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं कि खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर आप किन किन विशेष चीज़ों का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। खाटू श्याम जी को श्रद्धा और प्रेम से लगाए गए सभी भोग स्वीकार्य होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें अत्यंत प्रिय हैं जिन्हें विशेष रूप से उनकी जन्मदिन पर अर्पित किया जाता है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध भोग खीर और चूरमा। खाटू श्याम बाबा को गाय के शुद्ध दूध से बनी खीर बहुत पसंद है। इसे चावल, दूध, चीनी और मेवों के साथ शुद्धता से तैयार किया जाता है। चूरमा, यह बाबा का सबसे प्रसिद्ध भोग है। इसे शुद्ध देसी घी में बने मोटे आटे, गुड़ या चीनी और इलायची पाउडर के साथ तैयार किया जाता है। माना जाता है कि बिना चूरमे के बाबा का भोग अधूरा होता है। नंबर 2, धार्मिक महत्व वाला भोग कच्चा गाय का दूध। धार्मिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम बाबा ने सबसे पहले कच्चा दूध ही ग्रहण किया था, इसीलिए उन्हें गाय का कच्चा दूध अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे उनके जन्मदिन के भोग में विशेष रूप से शामिल किया जाता है। नंबर 3, दूध से बनी मिठाइयाँ और प्रसाद। खोए मावा से बने पेड़े बाबा को बहुत प्रिय हैं। कई भक्त घर पर शुद्ध खोए के पेड़े बनाकर भोग लगाते हैं, क्योंकि यह शुद्धता और प्रेम का प्रतीक होता है। बेसन के लड्डू, शुद्ध देसी घी में बने बेसन के लड्डू भी उन्हें अर्पित किए जाते हैं। कलाकंद या अन्य पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ भी भोग में शामिल की जा सकती हैं। नंबर 4, पंचमेवा, 5 सूखे मेवे। पंचमेवा का प्रसाद भी बाबा श्याम को चढ़ाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से ये चीज़ें हैं: बादाम, काजू, किशमिश, छुआरा, मिश्री। नंबर 5, फल और अन्य मिष्ठान। नंबर 5, फल और अन्य मिष्ठान। आप स्वच्छ और ताज़े मौसमी फल जैसे सेब, केला, अनार या संतरा भी भोग में शामिल कर सकते हैं। मिश्री या चीनी भी प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, जो सादगी और मिठास का प्रतीक है। दोस्तों, बाबा को भोग लगाते समय कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं। नंबर 1, शुद्धता। बाबा को हमेशा शुद्ध देसी घी में बना भोग ही अर्पित करें। भोग बनाते समय सात्विक विचार रखें। नंबर 2, प्रेम और भक्ति। सबसे महत्वपूर्ण है कि भोग सच्चे मन से प्रेम और भक्ति भाव के साथ तैयार किया जाए। नंबर 3, एकादशी तिथि। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है, जो इस साल 1 नवंबर को है। नंबर 4, मंत्र जाप। भोग लगाने से पहले ओम श्री श्याम देवाय नमः या जय श्री श्याम मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस अवसर पर
आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इन भोगों को बाबा श्याम को अर्पित कर सकते हैं और उनका अलौकिक आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। जय श्री श्याम।